जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंजन चेन्नई से। दोस्तों, मैंने पिछले एक वीडियो निकाला था। उसमें मेजर जनरल सतबीर सिंह से कुछ सवाल पूछा था या कुछ क्वेरी रेज किया था। आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक मेजर का आज व्हाट्सएप में मैसेज आया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो अच्छा नहीं है, मैनर्स नहीं है। ऊपर से वो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन वो मेजर जो है, सिपाही से हवलदार बना, हवलदार से मेजर, ब्रांच कमीशन में मेजर बन गया। उनका अपना तकलीफ है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उसने कुछ ऐसे शब्द यूज किया तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना ही ले। इससे पहले हम बहुत लोगों ने ये फोन पे पूछा था कि सर, आप जो बता रहे हैं कि ऑफिसर्स को इतना परसेंटेज मिला है, जवानों को नहीं मिला है, तो इसका क्या प्रूफ, ये भी पूछ रहे थे। तो मैं वो वीडियो डालना चाहता था, लेकिन फिर भी सोचा कि मतलब लोगों को अपने आप सच्चाई जानना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन आज मजबूरन जो है डालना पड़ रहा है, क्योंकि वो मेजर साहब की वजह से। अब वो मेजर साहब का ये है कि उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की हिसाब से नहीं मिला है, उसका कुछ और वजह है। लेकिन इससे हमारा क्या ताल्लुकात है? मैंने सवाल किया था मेजर जनरल सतबीर सिंह से, यही सवाल किया था कि ऑफिसर्स को क्या मिला, जवानों को क्या मिला, यही मैंने पूछा था। और इसमें क्या गलती की है मैंने? क्यों इसको पता नहीं मेजर साहब को इतना मतलब खुंदक आ गया मेरे ऊपर से? मैंने एक शब्द यूज किया था जो फुद्दू, क्योंकि हम जहां तक हम जानते हैं फुद्दू का मतलब फूल। मैं यही मतलब मेरा वो यूज करने का मतलब यह था कि किसी को फूल करने से पहले सोच लीजिए, हम खुद फूल बन जाएंगे। लेकिन इसने जो है ये बताया कि पंजाबी में उसका कुछ और मीनिंग होता है। सबसे पहली बात, मैं पंजाबी नहीं हूं, और मैंने जितना मतलब मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है उनसे पता किया, फुद्दू मतलब कोई गलत शब्द नहीं है, उन्होंने बताया। खैर छोड़िए, उन्होंने मेरे को बोला था कि अपना शक्ल आईने में देखो, पता चलेगा कि तुम्हारा औकात क्या, ऐसे शब्द यूज किया था। अब मैं इसलिए जो है सबसे पहले आज से मैं स्टार्ट करूंगा OROP 1 में जवान और ऑफिसर्स का तुलना। आज मैं नायब सूबेदार और मेजर का तुलना करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सर्कुलर 568 जो निकला था 2016 में, OROP के सर्कुलर के बाद निकला था, जिसको बोलते हैं मिनिमम गारंटीड पेंशन। ये मिनिमम गारंटीड पेंशन जो है 1/1/2006 से लागू होना था, लेकिन हमारे लिए नहीं हुआ था। और उसी टाइम जो है सर्कुलर नंबर 503, इसमें जो है ऑफिसर्स का सर्कुलर है, जो मिनिमम गारंटीड पेंशन के हिसाब से एक मेजर का जो है 1/1/2006 से 18,205 18,205 एक मेजर का पेंशन था। चाहे वो 10 साल का मेजर हो या 20 साल का मेजर हो, एक मेजर मतलब 18,205। अब OROP के बाद मेजर का कितना बना है? 21 साल और 21.5 साल का जो मेजर है उनका बन गया था 22,830। ये 22,830 का मतलब क्या है? पहले 18,205,
तो 22,830 में आप इसको माइनस करके परसेंटेज निकालोगे तो एक मेजर का जो है बढ़ोतरी हुआ 25% से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि मेजर को मिल गया था 25% मिल गया। उसी दौरान एक नायब सूबेदार का सर्कुलर नंबर 501, उसमें एक नायब सूबेदार का जो है 24 साल का नायब सूबेदार को 9,382 रुपए मिला था, 9382। और ओआरओपी में उनको कितना मिला है 9429, यानी कि 47 रुपए, 47 रुपीज का बढ़ोतरी एक नायब सूबेदार को मिला। यानी कि 47 रुपीज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक नायब सूबेदार 24 साल वाले को नेग्लिजेंट यानी कि 0.00 के बराबर जो है बढ़ोतरी हुआ परसेंटेज के हिसाब से। अब आप बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। आप सर्कुलर 568 अफसर्स का भी देख लेना और जवानों का भी देखना, और सर्कुलर नंबर 501 में कितना मिला एक नायब सूबेदार को, और ओआरओपी सर्कुलर नंबर 555 टेबल 7 के हिसाब से एक नायब सूबेदार को कितना मिला है, और टेबल नंबर 1 के हिसाब से एक मेजर को क्या मिला। अब ये मेजर चाहता है कि मतलब हमें लेफ्टिनेंट कर्नल का मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ 700-800 मेजर बचे हैं, तो हम लोगों को देने में कोई मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। और ये मेजर साहब ये भी बोलते हैं कि हम पहले जवानों के बारे में सोचता है एक अफसर, बाद में अपने बारे में सोचता। मेजर साहब आपका तो बात बहुत बढ़िया है, एक तरफ आप बोलते हैं कि 700 मेजर बच्चे हैं उनको दे दो, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि तकरीबन 12 से 1500 जो ऑनररी नायक जिनको सिपाही बनाया उसके बारे में आपने कभी बात ही नहीं किया आपके चैट में। जो रिजर्विस्ट बच्चे हैं, 4-5 हजार रिजर्विस्ट बच्चे हैं, उनको जो मिला उनको मतलब इंसाफ नहीं मिला, उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। लेकिन आप मुझे लेक्चर देते हैं कि अफसर पहला जो है देश के बारे में सोचता है, उसके बाद अपने जवानों के बारे में सोचता है। यही आपका मतलब देखने का मतलब ढंग, ये आपका देखने का स्टाइल बहुत बढ़िया है। आप मांग रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल का, और आप ऊपर से कहते हैं इससे गवर्नमेंट को फाइनेंशियली कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आज मैंने अभी सिर्फ एक नायब सूबेदार और मेजर का तुलना किया। अब आएंगे एक सिपाही का। मिनिमम गारंटीड पेंशन की वजह से एक सिपाही का जो है 1500 रुपए बढ़ा, तो 1500 रुपए जो है ये सिपाही के लिए जो है ज्यादा बढ़ा। नायक को कितना बढ़ा, हवलदार को कितना बढ़ा, ये भी तो आप से देख लीजिए। एक सुबेदार मेजर, एक ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इन लोगों को परसेंटेज के हिसाब से आप मतलब जितना मेजर का परसेंटेज है उसके तुलना में कितना परसेंटेज बढ़ा। आप मुझे मेरा औकात दिखाने के लिए कोशिश मत करना। मैंने आपके मतलब व्हाट्सएप पढ़ने के बाद 2 नहीं 10 बार मैंने अपना चेहरा आईना में देखा, 10 बार देख लिया, और मुझे पता है मेरा औकात क्या है। लेकिन आप भूल गए हैं कि आपका औकात क्या है। आप बताओ, आपको जो मिला है वो कम है ज्यादा है? लेकिन बेवजह आपने दूसरों को मतलब पॉइंट आउट मत करना। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ। आप रिटायर हुए थे सुपर एनुएशन 57 इयर्स में। होशियारी कमेटी किसके लिए था? होशियारी कमेटी उन जवानों के लिए था जो 35 साल 40 साल में घर भेजा जाता है। इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है? अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा पढ़े लिखे हवलदार क्लर्क से जो अफसर बने हैं, तो आपको अपना ईमानदारी भी रखना चाहिए। सिर्फ
मेजर जनरल सतबीर सिंह के लिए एक पार्शियलिटी बेसिस में बात करना आपको अच्छा नहीं लगता? दोस्तों, आज मैंने एक मेजर का बताया, कल मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल का कितना बढ़ोतरी हुआ OROP 1 में, इसके बारे में बात करूंगा। और जहां तक मेजर जनरल तक जो है, हर एक रैंक का जो है कितना कितना बढ़ोतरी हुआ है, उसका प्रूफ कौन सा सर्कुलर में, कौन सा टेबल में, सब कुछ बताऊंगा। और कल के लिए मेरा वीडियो जो है सुबह 9 बजे निकालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।